नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पर बात करने वाले हैं। हाँ, अध्याय 2 श्लोक 7। बिल्कुल, ये वो पल है जब कुरुक्षेत्र में महान योद्धा अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर इतने उलझ जाते हैं, इतने भ्रमित कि वो श्री कृष्ण की शरण लेते हैं मार्गदर्शन के लिए। हाँ, हमारे पास देखिए इस श्लोक का संस्कृत पाठ है, उसका अनुवाद भी है और एक व्याख्या जो अर्जुन की उस वक्त की मानसिक स्थिति और उनके इस कदम के मतलब को समझाती है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि अर्जुन इतने भ्रमित क्यों थे, उनकी ये जो कमजोरी कही गई उसका असल मतलब क्या था, और खास तौर पर उन्होंने मदद के लिए कृष्ण को ही क्यों चुना, ये भी एक अहम सवाल है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन के शब्दों से शुरू करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताम यत् श्रेयश्च निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मतलब कि कृपणता जैसे दोष ने और धर्म के बारे में जो ये उलझन है, इसने मेरे स्वभाव को ढक लिया है। मेरा क्षत्रिय स्वभाव। हाँ, मेरा स्वाभाविक क्षात्र धर्म। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से अच्छा हो, कल्याणकारी हो, वो बताइए। और फिर वो कहते हैं, हाँ, कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम, आपकी शरण में हूँ, त्वाम प्रपन्नम, मुझे शिक्षा दीजिए, शाधिमा। ये कार्पण्य दोष मतलब एक तरह की दीनता या कहें कि कंजूसी अपने बल और सामर्थ्य को इस्तेमाल करने में। और धर्म सम्मूढ़ चेता यानी कर्तव्य को लेकर गहरा भ्रम। हाँ, ये दोनों बातें अर्जुन की हालत साफ बताती हैं। लेकिन ये जो उलझन है अर्जुन की, क्या ये सिर्फ उनकी है या इसमें कुछ ऐसा है जो हम सबसे जुड़ता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं ये उस संघर्ष को तो दिखाती ही है जिसका सामना हम सब करते हैं जब जिम्मेदारियां और भावनाएं टकराती हैं। बिल्कुल, जब हमारा कर्तव्य हमारे व्यक्तिगत रिश्तों, हमारी भावनाओं के आड़े आता है। अर्जुन एक गहरे नैतिक संकट में है। अपने ही परिवार, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ना। हाँ, क्या ये सही है? क्या ऐसी जीत का कोई मतलब है? वो अपने क्षत्रिय धर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आम नैतिक दुविधा थी? मतलब अर्जुन जैसे महान योद्धा के लिए, जिसे धर्म का पालन सिखाया गया, अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाना, क्या ये ज्यादा गहरा, ज्यादा अनोखा संकट नहीं था? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, एक स्तर पर तो ये सार्वभौमिक है, जैसा हमने कहा, लेकिन अर्जुन के लिए ये खास इसलिए था क्योंकि उनका धर्म ही युद्ध करना था। और युद्ध भी किससे? अपने ही कुटुंब से, अपने पूज्य गुरुजनों से। तो ये उनके अस्तित्व के, उनके वजूद के मूल पर ही सवाल था। पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस भयानक उलझन और कमजोरी के एहसास के बीच भी वो हार नहीं मानते। नहीं, वो हार मानकर बैठ नहीं जाते, वो समाधान खोजते हैं और कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। हाँ, उनका ये कहना, शिष्यस्ते अहम शाधिम माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे सिखाएं। सोचिए जरा, इतना बड़ा योद्धा हाँ, इतनी विनम्रता से मार्गदर्शन मांग रहा है। ये सचमुच प्रभावित करता है। बिल्कुल, एक ऐसा योद्धा जो खुद ज्ञानी है, शक्तिशाली है, वो अपनी सीमाओं को मान रहा है और मदद मांग रहा है। हाँ, और अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो अर्जुन का ये समर्पण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को दिखाता है। क्या? कि जब हमारा अपना विवेक, हमारी अपनी समझ काम करना बंद कर दे, जब हम पूरी तरह भ्रमित हों, तब किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक की शरण लेना ही ज्ञान पाने का रास्ता खोलता है। अच्छा, अर्जुन का खुद को शिष्य कहना ही कृष्ण को भगवत गीता का वो गहरा ज्ञान देने का आधार बनता है। तो ये कमजोरी नहीं है मार्गदर्शन मांगना, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि मार्गदर्शन मांगना आध्यात्मिक प्रगति की ओर पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। ये कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि समाधान की तरफ एक सक्रिय कदम है। तो संक्षेप में देखें तो अर्जुन का ये भ्रम सिर्फ उनका व्यक्तिगत नहीं था। नहीं, ये कर्तव्य और भावनाओं के बीच का वो सार्वभौमिक संघर्ष है जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। और इस गहरे संकट में उनका कृष्ण के प्रति समर्पण, वो महज मदद मांगना नहीं था। जैसा हमने कहा, ये ज्ञान प्राप्ति का एक आध्यात्मिक दरवाजा खोल देता है। ये उनकी विनम्रता भी दिखाता है। हाँ, उनकी महानता के साथ साथ उनकी विनम्रता और सीखने की तीव्र इच्छा भी। असल आत्मज्ञान और सही कर्म का रास्ता अक्सर तभी मिलता है जब इंसान अपनी भावनाओं के भंवर से ऊपर उठकर ज्ञान के स्रोत के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है।
तो इस श्लोक के जरिए हमने अर्जुन के उस क्षण को समझा जब वो अपनी उलझन, अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। हाँ, और विनम्रता से कृष्ण की शरण लेकर स्पष्ट रास्ता पूछते हैं। और यही क्षण न केवल अर्जुन के संकट का हल शुरू करता है, बल्कि भगवत गीता के उस शाश्वत ज्ञान के प्रवाह का स्रोत भी बन जाता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी देता है। क्या? जब जीवन हमें मुश्किल मोड़ों पर लाता है, जब हम गहरे भ्रम में होते हैं, अनिश्चितता में होते हैं, तो क्या अपनी इस हालत को मान लेना और किसी भरोसेमंद स्रोत से सलाह या मार्गदर्शन लेना, क्या ये वाकई कमजोरी है या फिर ये स्पष्टता पाने और सही दिशा में बढ़ने के लिए एक हिम्मत भरा और जरूरी कदम है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।